एक सुनहरी सुबह थी। जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों पर पड़कर जैसे चमक उठी थी। उसी पेड़ों के बीच एक छोटी मेहनती चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टिनू। टिनू बहुत होशियार और रचनात्मक थी। एक दिन उसने सोचा, सर्दी आने वाली है, क्यों न सब पक्षियों के लिए कपड़े सी कर दिए जाएं। सबको ठंड से बचाने में मदद मिलेगी और मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा। यही सोचकर टिनू ने अपने घोंसले के पास एक छोटी सी सिलाई मशीन रखी। वह मशीन उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वह रोज मेहनत से बैठती और नए नए कपड़े बनाती, किसी के लिए जैकेट, किसी के लिए फ्रॉक और किसी के लिए सुंदर टोपी। शुरुआत में तो कोई पक्षी उसकी मशीन की ओर ध्यान नहीं देता था। सब हंसते हुए कहते, अरे टिनू, तू तो पंखों से उड़ने वाली चिड़िया है, ये सुई धागे का लेकिन काम टिनू ने तेरे किसी बस की का बात का नहीं। बुरा नहीं माना। वह मुस्कुरा कर कहती, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। आज मजाक उड़ाओ, कल मेरे बनाए कपड़े पहनकर सब घूमेंगे। धीरे धीरे जब सर्द हवाएं चलने लगी तो सबको टिनू की बात याद आई। कौवा, तोरैया सब उसके पास आने लगे। पहले आया काला कौवा, जिसका नाम था कालू। वह बोला, टिनू बहन, मेरे पास पुराने कपड़े हैं, देख इन्हें तू कुछ अच्छा बना दे, सर्दी लग रही है। टिनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर कालू भैया, तू कल आना, तेरे लिए एक खास जैकेट बनाऊंगी। और फिर वह अपनी मशीन पर जुट गई। टक 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 सुई चलती रही और 2 घंटे में तैयार हो गई एक काली सुनहरी जैकेट जो बिल्कुल कालू पर जंच रही थी। जब कालू ने वो जैकेट पहनी तो सबने उसकी तारीफ की। वाह कालू, तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये सुनकर बाकी पक्षी भी उत्साहित हो गए। अब सबकी लाइन लग गई टिनू की मशीन के सामने। तोता बोला, मेरे लिए हरे रंग का कोट बना दो। मैना ने कहा, मुझे लाल रंग की फ्रॉक चाहिए। गौरैया बोली, मेरे बच्चों के लिए छोटे छोटे स्वेटर बना दो। टिनू सबका काम हंसी खुशी करती रही। वह थकती नहीं थी, दिन भर मशीन चलाती, शाम को कपड़े पेड़ की शाखों पर टांग देती ताकि सबको दिखे। अब पूरा जंगल जैसे एक कपड़ों की दुकान बन गया था। पेड़ों पर रंग बिरंगे कपड़े चमकते रहते, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई हरा। लेकिन एक दिन जंगल में रहने वाला लोभी बंदर यह सब देखकर लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर यह सिलाई मशीन मेरी हो जाए तो मैं भी पैसे कमा सकता हूं। इतने कपड़े बना दूं कि पूरा जंगल मुझसे खरीदे। रात को जब सब सो गए, वह चुपके से आया और टिनू की मशीन उठाकर भाग गया। सुबह टिनू ने देखा, उसकी प्यारी मशीन गायब थी। वह बहुत दुखी हुई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं सबके कपड़े कैसे बनाऊंगी? वह रो पड़ी। जब कालू कौवे को पता चला तो उसने तुरंत सब पक्षियों को बुलाया। दोस्तों, ये ठीक नहीं हुआ। टिनू ने हम सब के लिए मेहनत की है, चलो उसकी मदद करते हैं। सब पक्षी एक साथ उड़ गए और पूरे जंगल में मशीन खोजने लगे। आखिरकार उन्होंने देखा कि बंदर एक पेड़ पर बैठा है और मशीन को खोलने की कोशिश कर रहा है। टिनू ने हिम्मत जुटाई और बोली, बंदर, ये मेरी मेहनत की चीज है, तू चाहे तो मैं तेरे लिए भी कपड़े बना दूं, पर ये मशीन मेरी है। बंदर पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसने देखा कि सारे पक्षी उसके चारों ओर आ गए हैं। सब एक साथ बोले, मशीन टिनू की है, इसे वापस दो। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, माफ करना टिनू, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, अपनी मशीन वापस ले ले। टिनू मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं भाई, गलती सबसे होती है। चल, मैं तेरे लिए भी एक बढ़िया कोट बनाती हूँ। बंदर शर्मिंदा होकर मुस्कुराया, सच? मेरे लिए भी? हाँ, टिनू बोली, पर एक वादा कर, आगे से किसी की चीज नहीं छीनोगे। वादा? बंदर ने हाथ जोड़ लिया। उस दिन के बाद टिनू जंगल की सबसे सम्मानित चिड़िया बन गई। अब उसका सिलाई का काम और भी बढ़ गया। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी सिखाया, गौरैया को सुई पकड़ना, तोते को कपड़ा काटना और कालू को धागा तैयार करना। अब वे सब मिलकर जंगल फैशन हाउस चलाने लगे। हर त्योहार पर सब पक्षी टिनू के बनाए नए कपड़े पहनते। जंगल रंग बिरंगी पोशाकों से सज जाता। एक दिन टिनू ने अपने दिल में सोचा, मैंने मेहनत की, सबकी मदद की और बदले में मुझे सबका प्यार मिला। यही तो असली सफलता है। सच में मेहनत और भलाई से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। सीख, ओपन क्वोट, मेहनत और सच्चाई से किया गया काम हमेशा रंग लाता है।